चलिए आइए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका जो पीजीबीपी चैप्टर है, ठीक है, पीजीबीपी चैप्टर है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें हम इलस्ट्रेशन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। आईसीएम मॉड्यूल। आईसीएम मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 14 कहता है कि हरी करके कोई इंडिविजुअल है, कैरिड ऑन अ बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जैसे कि पैडी है, वेट है, ठीक है, ऐसी चीज़ों को यहाँ पे वो परचेज एंड सेल करता है मिस्टर हरी। कहता है कि ये इसके लिए इनको यहाँ पे बोरोइंग करने की ज़रूरत पड़ी है, लोन की, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे एपीएसएफसी बैंक करके कोई है, ठीक है, वहाँ से उन्होंने यहाँ पे अमाउंट उठाया है, बोरो किया है, लोन लिया है, ठीक है। और दूसरी एक और बैंक से लिया है, वो उसका नाम है इंडियन बैंक, ठीक है। तो दो बैंक से यहाँ पे इन्होंने लोन लिया है। कहता है कि कितना कितना लोन लिया है, तो कुछ नीचे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कहता है कि जो आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो शॉर्ट में एपीएसएफसी नाम है, ठीक है, उस बैंक से, मतलब कि उस इंस्टीट्यूट से या फिर उस कॉरपोरेशन से 15 लाख की हमने लोन ली है। और इंडियन बैंक से हमने 30 लाख की लोन ली है। टोटल हमने लोन कितनी ली है? लोन 45 लाख, 45 लाख रुपीज़ की हमने लोन ली है, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो हमारी आंध्र प्रदेश जो कॉरपोरेट आपका जो बैंक है, इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, तो उनसे जो हमने लोन ली है और इंडियन बैंक से जो लोन ली है, उसकी हमने पेमेंट किस तरीके से करी है। तो कहता है यहाँ पे कि while reconstructing the loan facility of the Hari during the year 23-24 converted the above interest payable by Hari to them as a loan payable 60 equal installment। मतलब कि 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कर दिए गए। मतलब कि लोन का पेमेंट कैसे करना है, 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो टोटल का लोन अमाउंट डिवाइड बाई 60 कर देंगे तो आपको इक्वल पेमेंट का अमाउंट मिल जाएगा। तो कहता है कि 31 मार्च जब आया, मतलब कि ईयर एंडेड, तब तक हरी ने कितना अमाउंट पे किया था। कहता है 5 इंस्टॉलमेंट एपीएसएफसी के पे की है और 3 इंस्टॉलमेंट किसके? इंडियन बैंक के, ठीक है। हरी क्लेम एंटायर इंटरेस्ट 45 लाख रुपीज़, जो वो टोटल बनता है, ठीक है, इंटरेस्ट का अमाउंट, ये टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है। तो लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट है, ठीक है। एंटायर इंटरेस्ट 45 लाख रुपीज़। कहता है कि वो क्लेम करता है कि उन्हें एज अ एक्सपेंस दिखा दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, प्रोविज़न एक ही है और सिंपल सी प्रोविज़न ये कहती है कि एक्सपेंस उतना ही क्लेम करने को मिलता है जितना आप उस साल में पे करते हैं। मतलब कि एक्सपेंस जो है जितना पे करोगे उतना ही क्लेम कर पाओगे। देखिए, हालांकि यहाँ पे अगर आप देखें तो 45 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट बन रहा है, टोटल इंटरेस्ट 45 लाख रुपीज़, लेकिन इस साल 31 मार्च तक आपने जितना भी पे किया होगा इसमें से उतना ही आप क्लेम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा क्लेम नहीं कर पाएंगे। हरी कह रहा है कि 45 लाख रुपीज़ पूरा ही क्लेम करना है। आंसर इज़ नो, ये गलत है। जितना पे कर पाए उतना ही आप क्लेम करेंगे। बाकी का सर, बाकी का जब आप नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे तो नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो यहाँ पे कहता है कि हरी ने 5 इंस्टॉलमेंट पे कर दिए एपीएसएफसी के, तो टोटल यहाँ पे 15 लाख की लोन है। देखिए एपीएस पे, ठीक है। तो वहाँ पे कहता है कि 5 इंस्टॉलमेंट टोटल, इसने क्या कहा था सर, दोनों बैंक के 60 इंस्टॉलमेंट में टोटल पेमेंट करनी है। तो 15 लाख, 15 लाख डिवाइड बाई, क्या कर देंगे सर, 60 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो आपको पर इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना है वो पता चल जाएगा। तो 15 लाख डिवाइड बाई 60, तो ये अमाउंट आ जाएगा 25,000, ठीक है। 25,000, 25,000 इंटू कितने हमने पेमेंट करे हैं सर एपीएसपी पे? 5 इंस्टॉलमेंट पे करे, तो इंटू 5 कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। तो इंटू 5 करिए। तो हमने पेमेंट कितना करा है, आंध्र प्रदेश वाली जो कॉरपोरेशन है उसका पेमेंट हमने 1,25,000 का किया है, ठीक है। तो इतना ही मिलेगा डिडक्शन, पूरा 15 लाख नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 लाख तो अभी आपने पे किया ही नहीं है। जितना पे करोगे उतना ही एक्सपेंस अलाउ होगा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे इंडियन बैंक की बात करें तो उसकी कैलकुलेशन करिए। 30 लाख का टोटल अमाउंट है, 60 इंस्टॉलमेंट में टोटल पे करना है, तो पर इंस्टॉलमेंट कितना अमाउंट होगा, डिवाइड बाई 60। तो 30 लाख डिवाइड बाई 60, तो ये अमाउंट आ जाएगा 50,000, ठीक है। 50,000 अमाउंट आएगा। कहता है कि ऐसे हमने 3 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, तो इंटू 3 कर दीजिए। टोटल अमाउंट आ जाएगा कि इस साल आपने इसका कितना पेमेंट किया है, तो इंटू 3 करेंगे, 1,50,000, 1,50,000। तो लीजिए, ये आपने
इसका पेमेंट किया, इसका आंसर आ गया 1,50,000। तो कायदे से आपको यहाँ पे अगर देखा जाए, तो कितना अलोएबल अमाउंट है, जितना आपने पे किया। लेकिन हरी कह रहा है कि 45 लाख रुपीज़ पूरा ही क्लेम करना है उनको। तो ये गलत है, ये क्लेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने जितना पेमेंट किया है उतना ही डिडक्शन अलो होता है, ये आपकी प्रोविज़न है। तो सबसे पहले आप चीज़ों को यहाँ पे प्रोविज़न की तरह लिखेंगे, ठीक है? आंसर जब भी लिखेंगे उसके बाद लास्ट में आप उसकी कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कितना अमाउंट अलो होगा। तो यहाँ पे 1,25,000 APSP जो आपकी बैंक है, ठीक है, और यहाँ पे 1,50,000 ये किसका सर, ये आपका इंडियन बैंक का, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 2,75,000 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है 2,75,000, ठीक है। ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। छोटा सा क्वेश्चन था, प्रोविज़न भी कुछ खास नहीं थी। प्रोविज़न सिर्फ ये कहती है कि जितना पेमेंट जिस साल में करोगे उसी साल में आपको उतना ही अलो होगा, पूरा अमाउंट नहीं अलो होगा, जितना पेमेंट करोगे उतना अलो होगा। ये होल ओवर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 14 PGBP चैप्टर राइट कंप्लीट होता है।